जय गुरु जी करण अंकल। अंकल ये वीडियो भेजी है मैंने आपके पास। कल गुरुजी ने घर में सत्संग करवाया था ना 17 तारीख को, हर 17 तारीख को करवाते हैं सत्संग गुरुजी। तो सत्संग में छोटी बहन आई थी, तो छोटी बहन की तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब थी, तो ये लेटी हुई थी। देखो इसके पेट के ऊपर तितली बैठी है और इसके पेट में ना बहुत दर्द था। अंकल वो बता रही थी, इतना दर्द था कह रही मैं दवाई भी काम नहीं कर रही थी। तो कह रही देखो गुरुजी किस रूप में आए हैं दीदी। तो इसमें क्या नाम, उसने बोला कि मैं लेटी रही और तितली मेरे पेट पे बैठ गई। कह रही मेरे इतना दर्द बढ़ता गया जैसे कोई अंदर से मेरे कोई चीज़ खींच रहा है, इस तरीके से। तो कह रही मैं लेटी रही 10-15 मिनट तक, वो तितली मेरे पेट पे बैठ के वहीं बैठी रही। जब वो तितली हटी और हट के देखो करण अंकल वो कहाँ जाके मरी है, घर में ही। मरने के बाद कह रही मेरे पेट में दर्द ठीक हो गया। देखो अंकल गुरुजी ने मेरी बहन का कष्ट कैसे काटा है, किस तरीके से काटा है। उसकी कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट ठीक नहीं आई थी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया था। अब दोबारा उसने करवाया है तो अब रिपोर्ट ठीक ही आई है सारी। अब ठीक है मेरी बहन। अंकल देखो गुरुजी अपनी संगत को कैसे ब्लेस करते हैं अंकल, हमारे गुरुजी कितने अच्छे हैं। जय गुरुजी करण अंकल। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी आज मैं अपने गुरु महाराज जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। अपने गुरु महाराज जी के सामने बैठी हूँ संगत जी, और हो सके गुरुजी मेरे से सत्संग शेयर करवाना चाह रहे हैं, ये वाला जो मैं अब करूँगी। तो संगत जी नवंबर के महीने में गुरुजी ने सत्संग करवाया था 17 नवंबर को। अब तो मेरा मन भी नहीं करता ये वाला सत्संग शेयर करने के लिए, पर हो सकता है गुरुजी का हुक्म है करण अंकल के चैनल पे ये सत्संग शेयर करने के लिए, और करण अंकल का मैसेज भी आया था। हो सकता है कि गुरुजी ने ही उनसे मैसेज करवाया हो मेरे से सत्संग शेयर करवाने के लिए। तो ये गुरुजी की मेहर है जो क्या नाम करण अंकल ने मैसेज करा सत्संग शेयर करने के लिए। करण अंकल बुरा नहीं मानना इस चीज़ के लिए, क्योंकि देखो गुरुजी का ही हुक्म हुआ है, तभी आपने मुझे मैसेज करा था। तो मैं आज सत्संग शेयर कर रही हूँ अपने गुरु महाराज जी के लिए। शुक्राना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अंकल। तो संगत जी 17 नवंबर को गुरुजी ने घर में सत्संग करवाया था। सत्संग गुरुजी ने बहुत अच्छा करवाया, बहुत प्यारे प्यारे संगत लेके आए, मतलब बहुत अच्छा करवाया गुरुजी ने। और जब भी हर महीने गुरुजी सत्संग शेयर करवाते हैं, सत्संग करवाते हैं घर के अंदर, तो बहुत अच्छा करवाते हैं, बहुत प्यारी प्यारी संगत लेके आते हैं और मेरे मेरे हाथों से ही सारी सेवा लेते हैं, चाहे मेरी तबीयत ठीक हो या ना हो, और गुरुजी मेरे से ही लेते हैं सेवा। तो शुक्राना मेरे मालिक, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। तो संगत जी सत्संग हो गया, सब संगत अपने घर लंगर प्रसाद खा के सब घर चले गए। और जो संगत आती है सत्संग गुरुजी का करने के लिए वो भी सब घर चले गए, प्रसाद दिया उनको सब, मतलब बहुत अच्छा हुआ। तो संगत जी उस दिन तो मैं गद्दी नहीं बढ़ाती, मैंने गद्दी नहीं लगा रखी गुरुजी की। उसी दिन संगत आके सेवा करती है, गुरुजी की गद्दी लगाती है, और बाकी जो उनकी जो सेवा है कड़ा प्रसाद चाय प्रसाद की वही करती हैं सब आके। तो संगत जी मैंने दूसरे दिन गुरुजी को चाय प्रसाद कड़ा प्रसाद सुबह मतलब दे के भोग लगाया गुरुजी को। उसके बाद मैंने फिर नाश्ता दिया गुरुजी को। नाश्ता देने के बाद संगत जी हर महीने में ऐसी करती हूँ
कि दोपहर का लंच खिला के अपने गुरु महाराज जी को लंगर प्रसाद खिला के जब मैं गद्दी बढ़ाती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक। तो संगत जी, मैंने गुरु जी को लंगर प्रसाद भोग लगा के और गद्दी बढ़ा दी। गुरु जी का जो सारा चोला है सब अच्छी तरह समेट के दोबारा बैग में सारा कुछ सामान रख के फूल माला सब पन्नी में भर के, मतलब जो हर महीने का एक गुरु जी का सत्संग का एक तरीका गुरु जी ने बता रखा है, वो करके फिर मैंने नीचे एक बड़ी दरी बिछाती हूँ। फिर ऊपर जो भी है सर्दियों में कम्बल बिछाती हूँ, गर्मियों में चादरें बिछाती हूँ। जैसा भी गुरु जी करवाते हैं मैं वैसे ही करती हूँ। तो मैंने ये सब झाड़ के तय लगा के रख दिया। और संगत जी, जब मैंने बड़ी दरी झाड़ी ना, तो जैसे बड़ी दरी झाड़ के और जैसे मैंने मतलब मत्था टेक के गुरु जी को सारा कुछ सामान हटा के, और मैंने जैसे झाड़ू से मतलब जो थोड़ा बहुत कूड़ा था, फूल वगैरह वैसे तो मैंने पन्नी में भर दिए थे, जो बाकी थोड़ा बहुत रह जाता है। जैसे संगत जी मैं झाड़ू से कमरे में झाड़ू मारने लगी, तो उस दरी में से संगत जी छोटी-छोटी काली-काली गोलियां निकली। तो पहले मैंने पैर को उसमें पैर लगा के फिर मैंने हाथ में उसको लेके देखी। मैंने कहा ये पता नहीं क्या है। मैंने कहा होएगा कोई दरी वरी में से गिर गया होगा, फूलों वूलों में होएगी गोली वोली। मैंने कोई ध्यान नहीं दिया संगत जी। मैंने सब समेट के और मैंने सब कूड़े में डाल दिया। और संगत जी फिर मैं दूसरे दिन मंडे पड़ा था, सब करके मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई। बड़े मंदिर गई संगत जी, जैसे मैं घर से निकली तो मेरे आँख में एकदम कड़वा-कड़वा सा, जैसे एक कड़वापन नहीं होता, आँखों में लगा। तो मैंने सोचा अरे मैं तो क्या नाम चश्मा भूल आई। चलो कोई नहीं, मैंने कहा मेट्रो में ऐसे ही बैठ जाऊँगी आँखें नीचे करके। और फिर गले में भी कड़वा-कड़वा लगा संगत जी। मैंने सोचा, मैंने कहा प्रदूषण ज़्यादा है, पर सर्दी का दिन था, नवंबर, सर्दियाँ शुरू ही हुई थी। मतलब ऐसी विचलित सा हो गया मेरा मन, में परेशान सी हो गई संगत जी। तो मैं मतलब गुरु जी के बड़े मंदिर मत्था टेक आई जैसे तैसे करके। मैंने कहा दोबारा तो मेरे से उतरा चढ़ा नहीं जाएगा, मैं नीचे उतर गई हूँ घर में से, अब दोबारा कैसे चढ़ूंगी मैं, मेरे पैरों में थोड़ी बहुत वैसी परेशानी है। तो संगत जी मैं अपना दिल पक्का करके मैं चली गई गुरु जी के बड़े मंदिर। वहां से मैं सोमवार को आई शाम को 5-6 बजे संगत जी। मतलब ठीक थी, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। फिर मंगलवार को भी ऐसा कुछ नहीं था। शाम को मैंने गुरु जी को चाय प्रसाद, बिस्किट प्रसाद, जो रूटीन में मैं शाम को गुरु जी को भोग लगाती हूँ, और रात में लंगर प्रसाद। लंगर प्रसाद में ऐसा कुछ गुरु जी को मैंने भोग नहीं लगाया था। दाल प्रसाद, चटनी प्रसाद और 2 रोटी प्रसाद और सलाद प्रसाद, यही मैंने गुरु जी को भोग लगाया था। वो रोज ही भोग लगाती हूँ संगत जी, वो मैं ही खाती हूँ। तो मैंने अपने प्लेट कटोरी में गुरु जी के बर्तन में से निकाल के और गुरु जी के बर्तन साफ करके रख के मैंने लंगर प्रसाद गुरु जी का भोग खा लिया। संगत जी मैं मंगलवार को भोग प्रसाद खा के गुरु जी का लंगर प्रसाद मैं रात में सो गई। संगत जी अब सुनने वाली बात है और बड़े ध्यान से सुनना। पता नहीं ना जाने कौन सी संगत के लिए गुरु जी ये सत्संग मेरे से शेयर करवा रहे हैं, जो करण अंकल का मैसेज आया है। तो संगत जी मैं मंगलवार को सो गई और सुबह मैं उठी हूँ और मुंह में मेरे अजीब सी हरकत हुई संगत जी। तो मैं सुबह उठ के मैंने कुल्ला करा, मुंह धोया। मुंह धोने के बाद मैंने मुंह पोंछा तो मैं शीशे के आगे खड़ी हुई। मैं क्या देखती हूँ अपने मुंह को, मेरा मुंह सूजा हुआ है, होठ मेरे सूजे हुए, अंदर मेरे वाइट छाले पड़ गए संगत जी। देखो संगत जी, बड़ी हैरानगी की बात है। आगे भी सुनना संगत जी, आगे भी क्या हो रहा है आप देखो।
तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, बच्चों से बोला, देखना मेरे होंठ सूज रहे। तो मेरे अंकल कहने लगे, अरे क्या हो गया ये? मैंने कहा पता नहीं। तो मेरा बेटा कहने लगा, मम्मी आपकी दाढ़ में जो दाढ़ निकलवाने के लिए उसने डॉक्टर ने बोला हुआ ना, आप डॉक्टर दाढ़ तो निकलवाते नहीं है, और क्या नाम, इन्फेक्शन तो होएगा ही मुंह में। चलो जी, मैंने भी मन में मान लिया ये बात। मैंने कहा ऐसे रात रात में कौन सा इन्फेक्शन बढ़ गया मेरी दाढ़ में? ऐसा तो कुछ नहीं, मेरी दाढ़ ना दुख रही थी ना कुछ हो रहा था। चलो संगत जी, मैं अपने वो बुधवार का दिन तो मैंने निकाला। निकालने के बाद संगत जी, जैसे दिन घटता गया, शाम होती गई, दिन घटता गया, शाम होती गई, तो मेरी ना आवाज में फर्क पड़ गया, मेरी आवाज बंद हो गई, और वो मुंह के जो छाले थे ना वो बढ़ गए। यानी कि मेरा खाना पीना जैसे भी था वो बंद हो गया, और मैं चाय भी ठंडी करके पी रही थी। यानी कि पानी भी लग रहा था, चाय भी लग रही थी पीने में, खाना तो बहुत दूर की बात है। मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा देखियो बाबू, मेरे मुंह में देखियो क्या हो गया। तो बेटा कहने लगा चलो डॉक्टर के। तो गले वाले डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने दवाई लिखी, पर संगत जी वो दवाई कहाँ लगेगी, वो तो चीज ही और थी, है ना। और गुरुजी के मेरे पास रोज मैसेज आते थे, कुड़िए तू ध्यान से रहे, तेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। तो मैं ध्यान नहीं देती थी इन चीजों को, और तेरे अपने ही हैं, मतलब गुरुजी के मैसेज ये आते थे मेरे पास। तो संगत जी मैं डॉक्टर से दवाई लेके आई, वो दवाई एक ही खुराक खाई, डॉक्टर की फीस लगा के, दवाई लगा के 2,500 की दवाई लेके आई, और 2,500 में से मैंने संगत जी एक ही खुराक खाई, वो सब ऐसी ही पड़ी रही, नहीं आराम आया। और रात रात में और मुंह हो गया, मुंह इशारों से बात करने लगी मैं, मतलब मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था। बेटा फिर कहने लगा, मम्मी दूसरे डॉक्टर के पास चलो, एक हमारा फैमिली डॉक्टर है धर्मेश जैन, जनकपुरी में ही है। तो मेरा बेटा वहां लेके गया, उससे मैंने बात भी नहीं करी, इशारों में बात करी, मतलब मेरे से बोला नहीं जा रहा, उसको मैंने बोल दिया, मैंने मेरे बेटे ने ही सारा कुछ बताया कि मम्मी से बोला नहीं जा रहा। वो कहने लगे ये आस्ते आस्ते आराम आएगा, एकदम से आराम नहीं आया। उन्होंने भी दवाई लिख दी, उनसे भी दवाई ले आई, वो भी दवाई ना लगे। तो संगत जी मैं तो बड़ी परेशान। अब मैं मन में सोचूं ये हुआ तो क्या हुआ। तो फिर थोड़े दिन के बाद मैंने अपनी छोटी बहन से बात करी, मैंने, सुषमा ऐसी ऐसी बात है। तो कहने लगी, दीदी ऐसी मेरे मुंह में भी हो गया था, और आप है ना होम्योपैथिक की डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर पवन के पास। तो संगत जी मैं वहां चली गई, वहां देखा, उन्होंने मुंह खोल के मेरा दिखवाया। तो मुंह मैंने दिखाया, तो मैं डॉक्टर के आगे ना रो पड़ी। मैं कहा डॉक्टर साहब देखना मेरे पता नहीं क्या हो गया। कहने लगे कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। देखो गुरुजी ने मुझे कहाँ भेजा फिर, ये सब गुरुजी की मेहरबानी है संगत जी। वहां पे उन्होंने मुझे 2 ड्रॉप दिए, 10-10 बूंदे, और उसमें पानी डाल के उन्होंने तो बोल दिया। मैं वहां से वो ले आई दवाई, और मैंने वो 10-10 बूंदे, दोनों ड्रॉप, और गुरुजी का जल प्रसाद। दवाई का तो एक बहाना था, क्योंकि मेरी इतनी मत खराब हो चुकी थी कि ना तो मुझे गुरुजी का जल प्रसाद याद आ रहा था, और ना ही मेरे को गुरुजी का चंदन का तिलक नजर आ रहा था। ऐसी आंखों पे मेरे पर्दा पड़ गया था। ब्लैक मैजिक तो संगत जी आप जानते ही हो, ऐसे ही होता है कि बुद्धि भ्रष्ट कर देती है इंसान की। तो जैसे जैसे मैंने दिन में, उसने 5 बार बोला, 5 बार ही मैंने गुरुजी का जल प्रसाद डाल डाल के वो लिक्विड मैंने पिया, तो मेरे को आराम पड़ता गया, आस्ते 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 आराम पड़ता गया। फिर संगत जी एक तरफ से हटके दूसरी तरफ वो बड़े बड़े से वो चकत्ते चकत्ते से छाले पड़ गए। मैंने फिर अपने बेटे से कहा, मैंने कहा देखियो मोहित, अभी इधर की तरफ हो गया। तो कहने लगा चलो अभी डॉक्टर ने 15 दिन की दवाई दी है ना, ये तो लो। उनका ये भी बात सही है। फिर मैंने वो 15 दिन पूरे निकाले। फिर मैं आस्ते आस्ते खाना पीना सब खाने लगी। गुरुजी को लंगर प्रसाद भी बंद हो गया था, भोग लगाना।
चाय प्रसाद भी भोग लगाना बंद हो गया था। ये दिल में आता था, मैं खाऊंगी कैसे? गुरु जी को भोग लगाऊंगी तो मैं खाऊंगी कैसे? अच्छा जी, ये भी हो गया। 15 दिन में मुझे हल्का हल्का आराम आने लगा। फिर मैं गुरु जी को भोग लगाने लगी, लंगर प्रसाद, और फिर चाय प्रसाद ये सब घर में खाने लगी। फिर 15-20 दिन के बाद गुरुजी ने मेरे दिल में क्या डाला कि तू मेरे बड़े मंदिर आ। तो संगत जी, मैं हर सोमवार को, पहले भी जाती थी, और हर सोमवार को मैं गुरुजी के मंदिर गई। गुरुजी ने मुझे वहाँ पे चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, समोसा प्रसाद, ब्रेड प्रसाद, जो भी प्रसाद होता था वहाँ पे, वो मुझे वहाँ पे खिलाया बिठा के। और मेरे वो भी मुंह में मतलब जलन होती थी, मिर्चें लगती थी, उसके बाद भी मैं खाती थी उस प्रसाद को, गुरुजी को। वहां से जैसे हर सोमवार में खाती रही, जाती रही, गुरुजी के मंदिर गुरुजी मुझे बुलाते रहे, और गुरुजी मुझे ब्लेसिंग वहां देते रहे। तो संगत जी, इस तरीके से मेरा मुंह ठीक हुआ। संगत जी, आगे सुनो। जिन दिनों में मेरे ये मुंह में छाले पड़े थे, उन दिनों में गुरुजी मुझे मैसेज देते थे। और जब मैं जोत गुरुजी की शाम को जलाती थी ना, तो जोत में इतना मोटा मोटा कालापन, जैसे किसी ने लकड़ी का कोला जला के एक जोत में रख दिया हो। और मेरी इस टाइम ना, नवंबर से लेके और अब तक मेरी दोनों जोत जल गई हैं, पीतल की हैं, वो जल गई हैं। मतलब इतना ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर किसी करने वाले ने करा था, और जो गुरुजी ने जोत के ऊपर, अपने ऊपर लेके मेरा ब्लैक मैजिक काटा। संगत जी, मैं बड़ी परेशान, मैं सबको घर में दिखाती, बहू को भी दिखाती, और अपने हस्बैंड अंकल को भी दिखाती, देखना जोत में ये क्या हो रहा है। ये तो ये अब मेरे को भी नहीं पता, उनको क्या पता होगी। मैं बड़ी परेशान, चलो जी ठीक है, मैं वो जोत को अलग से मतलब रख देती। अब मुझे क्या पता ये ब्लैक मैजिक गुरुजी अपने ऊपर ले रहे हैं, क्योंकि कई बार गुरुजी जैसे जोत के ऊपर मैं चिमनी रख देती थी ना, तो शिवलिंग बन जाता था। मतलब अच्छे दर्शन देते थे गुरुजी। तो मैंने पर वो जो दर्शन थे ना, वो तो एक अजीब से ही थे। तो एक दिन गुरुजी ने मेरे को सत्संग में मैसेज दिया, कुड़िए मैंने तेरा 1 हफ्ते, मुझे हो गया तेरा ब्लैक मैजिक काटते काटते, मैंने तेरा सारा संकट, कष्ट, ब्लैक मैजिक का अपने ऊपर ले लिया। मैं 1 हफ्ते से बीमार पड़ गया, और तूने मेरी खैर खबर भी नहीं ली, तूने मेरी हालत भी नहीं पूछी। तो मैं कह रही, मन में सोच रही, मैंने कहा गुरुजी ने ये मैसेज दिया है मेरे को कि तूने मेरी तबीयत नहीं पूछी, मैंने तेरा ब्लैक मैजिक काटा। एकदम से मेरे को संगत जी ध्यान आया, अरे वो जोत के ऊपर जो काला काला हो जाता था और जोत जल जाती थी, तो ये क्या गुरुजी ने ब्लैक मैजिक मेरा काटा? एकदम गुरुजी ने मुझे याद दिलवाया। तो संगत जी, आप यकीन करना, जो मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, आज 13 मार्च को, नवंबर की बात है ये, और आज तक मैं अपने आप को गुरुजी के आगे माफ नहीं कर पा रही। मैं हर पल गुरुजी से गलतियां मांगती हूँ कि गुरुजी, मैं आपकी कैसी निर्दयी बेटी हूँ, आपने मेरा इतना ब्लैक मैजिक काटा, और आपने मुझे ठीक करा, आपकी दया दृष्टि से मैं आज ठीक हूँ। तो मैंने आपका हाल चाल भी नहीं पूछा, मैंने कान पकड़ के गुरुजी से गलतियां मांगी, सॉरी मांगी। अभी तक सॉरी मांगती हूँ मैं अपने गुरु महाराज जी से कि हम कैसी बेटी हैं, अपने पिता की खैर खबर में लिए, हम तो बहुत मतलब खोर इंसान हैं। हमारे गुरुजी तो ऐसे नहीं है, हमारे गुरुजी तो अपनी बेटियों का दुख दर्द समझते हैं। जो संकट आने वाला होता है ना संगत जी, गुरुजी पहले से ही बता देते हैं। अब मैं बड़ी मतलब इस चीज से, मतलब गुरुजी से मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि मेरे गुरु महाराज जी मुझे पहले से ही बता देते हैं। तो संगत जी, ये मैसेज, ये सोचो, अब ये होली है ना, होली के दिन में भी आने को तैयार
गुरुजी मुझे मैसेज देते हैं कि उस औरत से अपने बेटे को और अपने आप को बचा के रखियो, अभी भी वो तेरे पीछे लगी हुई है। तो संगत जी वो औरत कौन है? सुनो, वो रिश्तेदारी में ही है, वो सत्संग में आई थी। और संगत जी ये जो काम करके गई है गोलियों वाला, मेरे नवंबर से लेके और फरवरी के महीने तक 15 फरवरी तक गुरुजी ने मेरे घर में से वो गोलियां निकलवाई हैं। यकीन करोगे संगत जी, लोहे की गोलियां निकलवाई हैं संगत जी गुरुजी ने। और जब सत्संग शुरू मतलब मैं सफाई घर की करती थी, जब भी गुरुजी मुझे मैसेज देते थे कि एक जगह और साफ कर, अभी तेरे घर की ब्लैक मैजिक नहीं निकला है, उसको अच्छी तरह देख, एक एक कोना देख। और संगत जी वाकई में ही जो मैंने मेड लगवा रखी है, गुरुजी ने मुझे इतनी अच्छी मेड दी है, वो मेरा एक एक सोफा, कुर्सियां, ट्रॉली सब हटा हटा के, फ्रिज सब हटा हटा के देखती थी, तो गुरुजी का कहना बिल्कुल सच्चा होता था। एक दिन तो संगत जी फ्रिज के नीचे से 3 गोलियां निकली। जैसे गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेबी तो आज ना फ्रिज को हटा के देख। तो संगत जी वाकई में ही 3 गोली वहां से निकली, यानी कि वो तो मेरे घर में पूरी गोलियों की बौछार करके चली गई थी, वो जो हमारे रिश्तेदार है। अब वो क्या करना चाहती है मेरे से, गुरुजी ने ये भी मुझे मैसेज दिया सत्संग में कि वो तेरे बेटे को तेरे से दूर करवाना चाह रही है। वो अब तेरे बेटे को और अपनी बेटी को अपने पास रखना चाह रही है, वो तेरे पास से हटाना चाह रही है। तो संगत जी मैंने गुरुजी के आगे यही अरदास करी कि मेरे पास से मेरा बेटा छीन के या मेरी बहू छीन के और ब्लैक मैजिक करके इस तरीके से वो मेरे साथ व्यवहार कर रही है, तो वैसे ही तू मतलब बोल दे, वैसे ही मेरा बेटा अपने पास रख ले, अपनी बेटी को भी रख ले, पर ये ब्लैक मैजिक मेरे बेटे के ऊपर और मेरे ऊपर तो ना कर। जो कि हमारी आत्मा, हमारा शरीर इतना परेशान हुआ है संगत जी नवंबर से लेके, और अब ये क्या नाम मार्च का महीना है, अब थोड़ी हमें राहत मिली है। मेरा बच्चा भी मेरे से बात कर रहा, नहीं तो मेरे बच्चे ने मेरे से बात करनी छोड़ दी थी संगत जी। मैं आपको क्या बताऊं मेरे घर के अंदर वो औरत क्या करके गई है। मेरे बच्चे को मेरे से छीनना चाहती है, मेरे बच्चे को घर जमाई बना के रखना चाहती है। मेरा एक ही बेटा है, उनको ये उसको ये नहीं पता कि मैं ये काम कर रही हूँ तो ये कहाँ जाएंगे दोनों बुढ़िया बुड्ढे। तो संगत जी देखो ऐसी दुनिया है। और देखो संगत जी हमारे गुरुजी ने मुझे पल पल कदम कदम पे मुझे मैसेज दिया है और उनका चेहरा भी दिखाया है कि ले तुझे यकीन नहीं होता ना, अब तू इनका चेहरा देख। संगत जी मैं देख के हैरान हो गई। और गुरुजी ने सत्संग द्वारा बताया कि 3 है, 3 में से एक आदमी है छोटे कद का है और 2 औरतें। संगत जी आप यकीन करना, मैं आपको अपना दिल फाड़ के नहीं दिखा सकती। अगर मैं सारी संगत के सामने ये वाला सत्संग शेयर करूंगी ना अपने गुरु महाराज जी का, तो सारे हैरान हो जाएंगे। अभी भी मेरा ये सत्संग कोने कोने में करण अंकल भेजेंगे, पर संगत जी मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई जब गुरुजी ने मुझे उनके चेहरे दिखाए। संगत जी मैं इतनी हैरान हो गई, इतनी हैरान हो गई मैं बता नहीं सकती। संगत जी मैंने एक दिन गुरुजी के आगे अरदास रखी, गुरुजी आपने एक औरत का तो चेहरा दिखा दिया, आदमी का भी दिखा दिया, और मैं समझ गई। और संगत जी वो तीसरी कौन है? उसका एक औरत का तो आपने आर से नाम बता दिया, और दूसरी जो औरत है उसका भी अक्षर बता दो। मैंने गुरुजी के आगे शाम के टाइम अरदास करी। संगत जी आप यकीन करना, गुरुजी ने मुझे 2 दिन के बाद उसका चेहरा एकदम साफ दिखाया, और बाल उसके खुले में, बाल खोल के रखती है बहू हमारी,
और एकदम साफ। संगत जी, मैं बड़ी हैरान हो गई, ये तो बहू है मेरी। अरे ये मेरे बेटे के साथ कर रही है और मेरे साथ कर रही है ऐसा। संगत जी, मेरे अब मैं जो सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, मेरे रोम रोम खड़े हो रहे हैं। मेरे सारे शरीर में झंझनाहट हो रही है। और देखो संगत जी, अभी भी वो बहू मेरे पास ही है, क्योंकि सत्संग शेयर करूंगी तो जरूर पता चलेगा। चलो मैं नाम नहीं बता रही, पर जो मैं इशारा दे रही हूँ तो संगत समझ ही जाएगी कि मैं कहाँ इशारा कर रही हूँ। मैंने कहा अपने, ये मेरे हस्बैंड शाम को आए। संगत जी, सत्संग करते हुए ना, ये वाली बात बताते हैं, मेरी मेरी जो जीवा है ना, मेरी जो जुबान है, वो भी लड़खड़ा रही है। ऐसे मेरे सनसनाटे आते हैं ये चेहरे को देख के। गुरुजी ने मुझे ऐसे सामने उसका चेहरा दिखाया, नाम तो नहीं बताया, नाम का अक्षर नहीं बताया, और उसकी माँ का नाम अक्षर से बता दिया, उसका नाम रजनी है, बहू की माँ का नाम। पर इसका नाम नहीं बताया, इसका नाम अक्षर नहीं बताया, पर इसका चेहरा एकदम साफ दिखाया। संगत जी, मैं इतनी हैरान हो गई, मैं तो सारे दिन इतनी परेशान रही हूँ। संगत जी, मैं नवंबर से लेके और फरवरी तक अब थोड़ा सा मैं ठीक हुई हूँ, है ना। अब मेरा ब्लैक मैजिक गुरुजी ने खत्म करा है। गुरुजी ने कहा अब तेरा कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, अब सब खत्म हो चुका। अब मुझे गुरुजी होली का संदेशा देते हैं कि अपने बेटे को और अपने आप को बचा के रखियो। किसी के घर की कोई सफेद चीज नहीं खानी, एक पीली मिठाई नहीं खानी, और एक सफेद नहीं खानी। कोई भी चीज, कोई खीर दे, मिठाई दे, पताशा दे, ये नहीं खानी। इस चीज के लिए गुरुजी ने मुझे बहुत सख्त मना किया हुआ है। तो मैं बड़े ध्यान से संगत जी में रह रही हूँ। अपने बेटे को भी समझाया मैंने, पर बेटा कहाँ मानेगा संगत जी, वो अपनी तो बहू की मानेगा। वो अब होली पे अपने माँ के घर लेके जाएगी। अब मैं क्या करूँ संगत जी, मैं बड़ी परेशान हूँ इस चीज के लिए। मैं गुरुजी से यही अरदास कर रही हूँ, गुरुजी कल के दिन मोहित अंकल को अपने चरण में रखो, घर से बाहर मत निकलने दो, उसको कहीं आने जाने मत देना गुरुजी। बस गुरुजी से यही अरदास कर रही हूँ, मैं सुबह शाम में यही अरदास करती हूँ संगत जी। क्या करूँ बड़ी परेशान हुई हूँ मैं संगत जी। मैं नवंबर से लेके फरवरी तक, 15 फरवरी तक मेरे घर की गुरुजी ने सफाई करवाई है। इतनी गोलियां निकलवाई हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। हर जगह गोली निकली है मेरे घर के अंदर। तो संगत जी, देखो, बेटी भी दे देता है इंसान, और फिर जादू टूने ब्लैक मैजिक भी करते हैं। तो किसी के बेटे को किसी की छाती से निकालने के छीन लेते हैं, और उनकी बेटी यहाँ पे सुख उठा रही है ना। और हमारे बेटे के साथ उन्होंने ऐसा काम करके मेरा बच्चा बीमार पड़ गया संगत जी, उसको टाइफाइड हो गया, एकदम दिन पे दिन सूखता चला गया। मेरे से नजर मिला के बात भी नहीं करता था संगत जी। आपको मैं क्या बताऊं, जैसे मैंने मैंने नवंबर से लेके फरवरी तक मैंने गुजारा करा है। अब मैं बिल्कुल ध्यान में रखते हुए गुरुजी का जो जल प्रसाद उसको देती हूँ, और तिलक चंदन का बिल्कुल लगाना छोड़ दिया था, जल प्रसाद पीना छोड़ दिया था, बिल्कुल गुमसुदा रहने लगा था संगत जी। अब थोड़ा सा मेरा बच्चा गुरु महाराज की कृपा से, गुरु जी की दृष्टि से, अब मेरा बच्चा ठीक है। अब वो जल प्रसाद भी पीता है, पानी में जल प्रसाद भी डाल के नहाता है, चंदन का तिलक भी लगाता है। मैं तो कहती हूँ गुरु महाराज जी मेरी अरदास सुनना, भले मेरे को कुछ हो जाए पर मेरे बच्चे को कुछ ना होए संगत जी। मैं हर माँ यही चाहेगी, एक मैं ही नहीं, हर माँ, क्योंकि माँ अपना दुख बर्दाश्त कर लेगी संगत जी, बच्चे का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं गुरुजी के सामने बैठ के ही ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो गुरुजी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं संगत जी, मैं वही कर रही हूँ। गुरुजी के बहुत सत्संग है, बहुत सारे सत्संग है मेरे पास, पर शेयर नहीं कर पाती हूँ। गुरुजी भी यही बोलते हैं, कुड़िए तू सत्संग शेयर करया कर, तेरा कष्ट कटेगा, तेरा ब्लैक मैजिक हटेगा।
है ना। बस मेरा मन इतना परेशान हो गया कि रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं। तो संगत जी आप भी सुन लो, जब बेटा शादी करो, बेटे की शादी करो, बहू घर में आती है तो साथ में वो ब्लैक मैजिक भी साथ लेके आती है किसी के बेटे के साथ करने के लिए, या सास ससुरों पे करने के लिए कि मेरे कहने में रहें। तो मैं तो गुरु महाराज जी से कहती हूँ, गुरु महाराज जी ऐसे इंसान को आप बख्शो, आप बख्शनहारी हो, आप उनको माफ करो, माफ करो। मेरी यही अरदास करती हूँ मैं सुबह शाम। अगर बहू की माँ ने ये काम मेरे बच्चे के साथ या मेरे साथ करा, उसकी शुद्ध बुद्धि अच्छे रास्ते पे रखो, उसको अपने चरणों में लाओ, उसके घर में भी सुख शांति रखो, उसके बेटे पे भी अपने आशीर्वाद रखो, ताकि मेरे बेटे के ऊपर वो निगाह ना रख सके। क्योंकि संगत जी उसके बहू बेटे उसके पास नहीं रहते, तो वो यही चाहती है कि मैं अपने धी जवाई को अपने घर पे रख लूं। उसको उन दोनों की कमाई दिखती है संगत जी। मैं क्या बताऊं आपको, कुछ नहीं बता सकती। तो ये मेरे गुरु महाराज जी का सत्संग है। तो बस अंदर से तो पहले से ही मैं बड़ी परेशान हूँ। कोर्ट में मतलब केस चल रहा हमारा। अब तो गुरु महाराज जी की कृपा से बहुत राहत है मुझे। अब तो पता नहीं, गुरुजी उस सीट पे बैठे थे, जज की सीट पे। तो मैं तो जब भी कोर्ट में जाती हूँ तभी मैं अपने गुरु महाराज जी को तो यही कह के चलती हूँ कि गुरुजी चलो मेरे साथ, अपने साथ लेके चलो कोर्ट में। आज कोर्ट की तारीख है और मेरे अंग संग सहाय रहते हैं गुरुजी, बड़ा महसूस करती हूँ। तो संगत जी मुझे जज ने कहा, आपकी एज को देखते हुए आप ज़्यादा तारीख पे मत आया करो, आपका वकील तारीख लेके जाया करेगा। तो मैंने अपने गुरु महाराज जी का वहीं शुक्राना करा। तो मुझे तो वो जो जज साहब बैठे थे ना, तो उसमें अपने गुरु महाराज जी दिखे, क्योंकि मैं घर से लेके यही चलती हूँ गुरु जी को कि गुरु जी उस सीट पे आप ही रहना, आप ही बैठना, आपकी कलम चलनी चाहिए। आपकी, मेरे गुरु महाराज जी की जिस दिन कलम चल गई ना, क्योंकि संगत जी हमें अपने कर्म भी तो काटने हैं ना। गुरु जी बोलते हैं रुपए में 90% तो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, 10% तो तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। तो वो थोड़े बहुत तो संगत जी हमें भुगतने पड़ेंगे। पर संगत जी, गुरु जी ने मुझे, जो मैं दर दर की ठोकरें खाती भटकती घूमती थी, थाने चौकी अदालतों में कहीं कहीं जाके मुझे गुरु जी ने एक जगह सिमटा के बिठा दिया। अब इस महीने की तारीख पे गुरु जी मुझे नहीं जाने दिया। अब मुझे अप्रैल की महीने की तारीख मिली है। अब देखो गुरु जी की महिमा क्या कहती है, जो गुरु जी चाहेंगे वो ही होएगा। अब तो मैंने संगत जी गुरु महाराज जी के ऊपर डाल दिया सब कुछ। गुरु जी जैसे आप करोगे वैसे अच्छा है। गुरु जी हम आपसे कहेंगे वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। गुरु जी जो आप अपनी मर्जी से हमारे लिए करोगे या दोगे वो अच्छा है। संगत जी गुरु महाराज जी कहते हैं आज मैं तेरे घर आऊंगा, तो गुरु जी आते हैं। चाहे किस रूप में होए आते हैं। तो तू मांग लियो, क्या मांगेगी। तो मैं अपने गुरु महाराज जी से मैं ये कहती हूँ, गुरु महाराज जी मैं क्या मांगूंगी आपसे, मैंने क्या मांगना है आप ये सोचो। सबसे पहली अरदास तो मेरी अपने गुरु महाराज जी के लिए यही है कि घर में विराजमान रहना, हमारे अंग संग सहाय रहना। गुरु जी हैं हमारे साथ तो हमारे पास सब कुछ है। दुनिया जहाँ की धन दौलत शोहरत कोठी बंगले सब कुछ है, बस गुरु जी साथ रहे। गुरु जी मेरी सबसे पहली यही अरदास है। और दूसरी अरदास तो गुरु जी को पता है मैंने कौन सी लगा रखी है, जो हमें कोर्ट से फ्री कर दो गुरु जी। हमें, हम जो तारीख पे जाते हैं माँ बेटे, हमें इससे राहत दिलवा के घर बिठा दो बस। ये मेरी अरदास है। बाकी गुरु जी ने जैसे घर पे सुख शांति, और अब तो मैं रिटायर हो गई हूँ करण अंकल। पहले मैं सत्संग शेयर करती थी तो मैं ड्यूटी की बात करती थी, अब मैं रिटायर हो गई करण अंकल, अब मैं घर ही रहती हूँ।
अब मैं और मेरे गुरुजी घर में रहते हैं, मैं कहीं नहीं जाती। मेरे गुरु महाराज जी मुझे कहीं नहीं जाने देते। अपने गुरु महाराज जी से ही बातें करती हूँ और जैसे भी हो, जो भी दुख-सुख हो, अपने महाराज जी से ही करती हूँ मैं। मेरे महाराज जी कहते हैं, "तू जो भी तेरा दुख दर्द है, तू मेरे को बताया कर। किसी से शेयर मत करा कर। किसी इंसान से बताएगी तो तेरी मज़ाक उड़ाते हैं वो।" संगत जी, इस तरीके से गुरुजी मेरे को मैसेज देते हैं, तो अपने गुरु महाराज जी के ऊपर वारी-वारी जाऊँ, बलिहारी जाऊँ, इतना बलिहारी जाऊँ अपने मालिक के ऊपर, इतना शुक्राना करूँ अपने गुरु महाराज जी का, जितना करूँ उतना भी कम है। शुक्राना करती-करती थकूँ ही ना अपने मालिक का। इतना शुक्राना करूँ अपने गुरु महाराज जी का। संगत जी, मेरे को गुरु महाराज जी ने 7 वीरवार सत्संग शेयर करने के लिए बोला है, तो ये पहला ही वीरवार समझ लो, जो मैं करण अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। ये पहला वीरवार है, तो ये 7 वीरवार गुरुजी ने मुझे सत्संग शेयर करने के लिए बोला है। गुरुजी के सत्संग तो शुक्राना सत्संग तो संगत जी रोज़ ही होते हैं, डेली होते हैं। अगर गुरुजी कहते हैं ना मैं तेरे घर आऊँगा, तो आते हैं। ये नहीं कि नहीं आते हैं, आते हैं। चाहे 9 बजे आएँ, चाहे 10 बजे आएँ, चाहे सुबह आएँ, चाहे शाम को आएँ, गुरु महाराज जी ज़रूर आते हैं। और जो गुरु महाराज जी की संगत होएगी ना, वो समझ जाएगी हाँ मेरे गुरु महाराज जी आए और गुरु महाराज जी ने कहा था मैं आऊँगा। तो एक दिन की बात है संगत जी, एक संगत सत्संग शेयर कर रही थी, मैं सुन रही थी, तो वो कह रही थी कि भई क्या नाम मुझे गुरुजी ने सफ़ेद तितली रूप में दर्शन दिए। तो संगत जी मैं अपने मन ही मन में यही विचार करती रहती हूँ कि मेरे को तो कभी नहीं दर्शन दिए गुरुजी ने तितली रूप में। ऐसे थोड़ी ना होता है जो गुरुजी तितली रूप में दर्शन देंगे और सफ़ेद तितली थोड़ी ना होती है। ये मन में अपने दिल में मैंने विचार लाया। 2-3 दिन के बाद ही वो जो मेड आई है मेरी, हम कपड़े धो रहे थे, तो मैं कपड़े की बाल्टी भर के मैं जैसे बालकनी में गई संगत जी, बहू के कपड़े थे, उसके ऊपर सफ़ेद तितली इतनी सुंदर और दिवाली से पहले की बात है संगत जी, इतनी मतलब सुंदर तितली सफ़ेद बहू के कपड़े पे बैठी। पता नहीं गुरुजी ने मुझे कपड़े के बहाने से भेजा था वहाँ पे कि ले तू कहती है ना, तू मन में सोचती है ना सफ़ेद तितली नहीं होती, तो ले देख अब दर्शन कर। वाक़ई में ही संगत जी, उस दिन से मैं एकदम गुरुजी का मैंने शुक्राना करा। बस थोड़ी मेरी से ये भूल हो गई कि जब तक गुरुजी वहाँ बैठे थे, तब तक मुझे वहाँ पे शुक्राना करते रहना चाहिए था। बस मैंने थोड़ा ही शुक्राना करा, उनका हाथ जोड़ के मैं फिर दोबारा कपड़े की बाल्टी लेके कमरे में आ गई। जब फिर मेरे मन में ऐसा हुआ कि नहीं, तू क्यों आ गई उनको छोड़ के? चल तू बालकनी में जा। और जब मैं वहाँ गई तो तितली थी नहीं वहाँ पे, गुरु महाराज जी चले गए। मैं इतना पछताई, बहुत पछताई कि नहीं, तुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। तुझे पूरे दर्शन करके जाना चाहिए था। तो मैंने गुरु महाराज जी के आगे माफ़ी माँगी, गलती माँगी, गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मेरे दिल में जो विचार आया था, वो विचार आपने मेरा पूरा करा और आपने तितली रूप में, व्हाइट तितली रूप में दर्शन दिए। आपका लख-लख बार शुक्राना करूँ मेरे परमात्मा, मेरे गुरु महाराज जी। मैंने शुक्राना करा अपने गुरु महाराज जी का। और संगत जी एक बार मैं वहाँ जा रही थी बड़े मंदिर में, तो मेट्रो में से उतर के छतरपुर उतर के जीने में जाते हैं ना, तो लिफ्ट में तो मुझे डर लगता है, दूसरी वाली में। तो मैं जीने से जैसे मैं ऐसे मुड़ी, तो पीली और काली तितली, वो भी मेरे को गुरुजी ने दिखाया कि कई संगत कहती थी ना मैं बड़े मंदिर जा रही थी, तो मुझे गुरुजी ने तितली रूप में दर्शन दिए। तो संगत जी, पीली और काली गुरुजी का एक चोला है, उस चोले में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए, मेरे बिल्कुल मुँह के सामने से निकल के गई। फिर मैं वहीं खड़ी हो गई छतरपुर स्टेशन पे, मैंने वहीं गुरुजी का शुक्राना करा हाथ जोड़ के, गुरुजी
मैं आपको मन में ऐसे सोचती हूँ कि गुरुजी ऐसे कैसे दर्शन देंगे, तो वाक़ई में गुरुजी आप तो दर्शन देते हो। तो शुक्राना मेरे मालिक, वहाँ भी मैंने शुक्राना करके फिर मैंने अपना कदम आगे बढ़ा के फिर मैंने स्कूटर करा, सवारियाँ जो जाती हैं उसमें करके मैं अपने गुरु महाराज जी के बड़े मंदिर गई। तो हमारे गुरु महाराज जी की इतनी अपरंपार लीला है, जो हम संगत ही नहीं अभी तक समझ पा रहे, है ना? गुरु जी हमें पल-पल संगत जी हमें समझाते हैं, क्योंकि उनकी बेटियाँ नादान हैं इन चीज़ों के लिए। और अब मैं गुरु जी का सब कुछ आस्ते-आस्ते समझती जा रही हूँ संगत जी। हमारे गुरु महाराज जी बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु हैं। इतनी दया है उनके दिल के अंदर, तुम एक बार हाथ जोड़ के उनके आगे अरदास करो, वो तुम्हारी अरदास आज नहीं पूरी होएगी तो कल होएगी, कल नहीं होएगी तो परसों होएगी ज़रूर। चाहे थोड़ी होए, चाहे ज़्यादा होएगी ज़रूर। तुम्हारे मन की इच्छा गुरुजी ज़रूर पूरी करते हैं। अब बस मैं गुरुजी के आगे संगत जी अब मैं यही हाथ जोड़ के अरदास करती हूँ, जो ये मेरे बच्चे के ऊपर ब्लैक मैजिक करा है, मैं सहन कर लूँगी, मेरे को कोई बात नहीं, मेरे ऊपर जितना वो औरत करती है करने दो, पर मेरे बच्चे को बख्श दे वो। मेरे बच्चे को मेरी छाती के नीचे से ना निकाले। बस मेरी यही अरदास है गुरुजी, मेरे मोहित पे अपना आशीर्वाद रखो। मेरा बच्चा भोला-भाला बच्चा है मेरा। संगत जी बस हर माँ इस अरदास को, इस दुख को समझेगी बच्चे की। मेरे बच्चे के साथ उस औरत ने संगत जी बिल्कुल ठीक नहीं करा। मेरा भोला-भाला बच्चा है। संगत जी मैं अपना दुख अब मैं उठा लूँगी। मैं गुरुजी के आगे बैठी हूँ, अभी भी मैं यही गुरुजी से कह रही हूँ, गुरुजी मैं दुख उठा लूँगी। मेरे बच्चे के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक ना करे वो औरत। बस मैं अब गुरु महाराज से यही अरदास करती हूँ संगत जी। आप भी मेरे बच्चे के लिए अरदास करना संगत जी। हर माँ अपने बच्चे के लिए अरदास करे, कोई किसी के बच्चे के ऊपर ब्लैक मैजिक ना करे। मेरे बच्चे ने बड़ा दुख उठाया। मेरे बच्चे को मेरे से छीनना चाहती है संगत जी। मेरा बच्चा मेरे पास से चला जाएगा तो उसको क्या मिलेगा? मुझे बहुत दुख होता है संगत जी। मन बड़ा परेशान होता, कैसी-कैसी दुनिया जालिम है। अगर मेरे गुरु महाराज जी ना होते तो हमारा क्या होता? गुरुजी ने संगत जी मुझे कहीं नहीं जाने दिया। अपनी दया दृष्टि, अपनी कृपा डाल के गुरुजी ने मेरा सारा ब्लैक मैजिक काटा। जोत के ऊपर ब्लैक मैजिक ले लिया मेरा सारा। संगत जी मेरे साथ बहुत बुरा करा उस औरत ने। बहुत बुरा करा संगत जी मेरे साथ। आज मैं अपने गुरु महाराज की कृपा से घर में बैठी हूँ। अगर मेरे गुरु महाराज जी ना होते संगत जी मेरा क्या होता? मेरी आवाज भी बंद कर दी थी इस औरत ने। मैं खाने पीने से भी मोहताज हो गई थी संगत जी। किसको अपना कहे, किसको पराया कहे संगत जी। संगत जी मेरी बहुत आत्मा दुख रही है।
मैं अपने गुरु महाराज जी से यही अरदास करती हूँ, गुरु महाराज जी हमें कभी मत छोड़ना, हमें हमारे सिर पे से कभी हाथ मत हटाना। हमारा दुनिया में कोई नहीं है आपके सिवा, कोई नहीं है, सब रिश्तेदार झूठी रिश्तेदारी है ये, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं दिखता। ये ब्लैक मैजिक करने वालों को पता नहीं क्या मिलता है संगत जी किसी के ऊपर करने से। हम तो बहुत सीधे साधे हैं, बहुत भोले भाले हैं, हम तो इन चक्करों में पड़ते ही नहीं है। और संगत जी अब गुरु महाराज जी की दया दृष्टि है। देखो संगत जी, अपनी बेटी घर में देखे हमारे, उसकी बेटी यहाँ राज रच रही है। मेरा एक ही बेटा है बस, मेरी कोई बेटी नहीं, कोई कुछ नहीं है। उसके बाद भी संगत जी वो मेरे बच्चे को मेरे से छीनना चाहती है। अगर संगत जी मेरी किस्मत में यही है, मैंने गुरु जी से अरदास करी है, तो मैं ये भी स्वीकार कर लूंगी, मेरा बच्चा जहाँ भी रहेगा। गुरु महाराज जी आप अपने आशीर्वाद उस बच्चे पे रखना, पर मेरे गुरु महाराज जी मुझे पता है ऐसा संगत जी नहीं होने देंगे मेरे साथ, मेरे बच्चे को मेरे पास ही रखेंगे। मैं अपने गुरु महाराज जी से कुछ नहीं मांगती, कोई धन दौलत शोहरत कुछ नहीं मांगती संगत जी, बस मैं सिर्फ अपने मोहित के लिए अरदास करती हूँ बस। मेरी धन दौलत यही है बस, हर माँ को पता है उसके बच्चे ही होते हैं उसकी धन दौलत। संगत जी जिस घर में बच्चे ना हो, धन दौलत हो, वो धन दौलत किस बात की है, फिर किसी बात की नहीं है। पर गुरु महाराज जी हम तो यही कहते हैं आपसे कि जैसे आपने रखा हुआ हमें उसी तरीके से रखना। गुरु जी की बहुत कृपा है, बहुत दया दृष्टि है। संगत जी कहावत में कहते हैं ना, है मेरे गुरु महाराज जी हमें भूखे मत सुलाना, भूखे उठा देना।